प्रसार भारती के द्वारा महाकुंभ प्रयागराज के अवसर पर शुभारंभ हो रहे कुंभ वाणी के आज के इस समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण स्वतंत्र देव सिंह जी, नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय विधायक श्री हर्षवर्धन वाजपेयी जी, माननीय विधायक दीपक पटेल जी, प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष श्री नवनीत सहगल जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन श्री मनोज कुमार सिंह जी, सीईओ प्रसार भारती श्री गौरव द्विवेदी जी, महामंडलेश्वर सतवा बाबा जगत गुरु श्री संतोष दास जी महाराज, प्रसार भारती से जुड़े हुए सभी अन्य अधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले प्रयागराज की इस धरती पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका मैं स्वागत करता हूं। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री और आज वर्चुअली हमारे साथ जुड़े राज्य मंत्री शैल मुर्मू जी का, जिन्होंने कुंभ के इस आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व को समझते हुए महाकुंभ की जिससे कुंभ वाणी का शुभारंभ करने के लिए प्रसार भारती की पूरी टीम आज यहां ही है। वास्तव में लोक परंपरा और लोक संस्कृति को आम जन तक पहुंचाने के लिए हमारे पास जो सबसे पहले कोई एक माध्यम था वह था आकाशवाणी का। मुझे याद है हम लोग बचपन में आकाशवाणी के माध्यम से उस समय प्रसारित होने वाले रामचरितमानस की उन पंक्तियों को बहुत ध्यान से सुना करते थे। समय के रूप तकनीक बदली, बढ़ी, लोगों ने विजुअल माध्यम से भी दूरदर्शन के माध्यम से सचित्र उन दृश्यों को देखना प्रारंभ किया। बाद में निजी क्षेत्र के भी तमाम ऐसे चैनल आए, लेकिन समय की इस प्रतिस्पर्धा के अनुरूप अपने आप को तैयार करना और दूर दराज के क्षेत्रों में जहां पे कनेक्टिविटी के इश्यू होते हैं वहां पर बहुत सारी ऐसी चैलेंजेस थी। उन चैलेंजेस को भी ध्यान में रखते हुए एफएम चैनल ने, प्रसार भारती के एफएम चैनल ने 2013 में भी, 2019 में भी और आज जब महाकुंभ के इस आयोजन के हम साक्षी बन रहे हैं, इस अवसर पर भी कुंभ वाणी के नाम पर इस विशेष एफएम चैनल को यहां पे शुभारंभ करने की कार्रवाई प्रारंभ की है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रसार भारती को हृदय से धन्यवाद देता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो महाकुंभ है ये केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि सनातन गौरव और गर्व का एक महा आयोजन है, एक महासमागम है। जिसको सनातन धर्म के गौरव और गरिमा को देखना हो तो वह
कुंभ का दर्शन करें, कुंभ में आकर के अवलोकन करें। जो लोग एक संकीर्ण दृष्टि से सनातन धर्म को देखते हैं, यहां पे आपस में सांप्रदायिक मतभेद है, भेदभाव है या छुआछूत और अस्पृश्यता के आधार पर समाज को बांटने का काम करते हैं, उन लोगों को आकर के देखना चाहिए कि यहां न पंथ का भेद है, न जाति का भेद है, न छुआछूत है, न कोई लिंग का भेद है। सभी पंथ और संप्रदाय एक साथ एक ही संगम पर स्नान करते हैं। सभी जातियां, न जाति का भेद है, न मत और संप्रदाय का कोई भेद है और न ही लिंग का कोई भेद है। सभी लोग एक जगह आकर के आस्था की डुबकी लगा करके प्रयागराज के माध्यम से उस संदेश को, सनातन गर्व के प्रति इस संदेश को पूरे देश और पूरी दुनिया तक लेके जाते हैं। एक आध्यात्मिक संदेश है। आध्यात्मिक संदेश प्रयागराज के बारे में कहा जाता है। इस अवसर पर पूरी दुनिया, पूरा विश्व एक नीड के रूप में, यानी एक घोंसले के रूप में यहां पर देखने को मिलता है। दुनिया के भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे श्रद्धालु आपने प्रयागराज मेले के अंदर देखा होगा, अभी से उनका आगमन शुरू हुआ है। वे देखना चाहते हैं अध्यात्म की गहराइयों में, उन्हें डुबकी लगाने और उसके रहस्य को समझने के लिए उन लोगों के द्वारा अभी से प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। एक अद्भुत क्षण है और उस अद्भुत क्षण का मौका प्रसार भारती ने कुंभवाणी के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यानी पूरे दिन भर का प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के देर रात्रि तक न केवल कुंभ के कार्यक्रमों को आंखों देखा हाल के माध्यम से, बल्कि महाकुंभ के आयोजन के साथ जुड़े हुए हमारे धार्मिक उद्धरणों को भी, चाहे वह श्री रामचरितमानस के गायन का हो, श्रीमद् भगवत गीता का हो या अन्य वैदिक शास्त्रों का, पुराणों का, उपनिषदों के उन उद्धरणों को, कुंभ महाकुंभ के रहस्य के बारे में, उसके धार्मिक, उसके आध्यात्मिक, उसके सांस्कृतिक और उसके सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को भी ध्यान में रख करके इस आयोजन का साक्षी हम सबको दूर दराज के गांव में, मुझे लगता है कि यह फैलाने का काम कुंभवाणी, आकाशवाणी और प्रसार भारती करेगी। एक सुनहरा अवसर है। मुझे लगता है कि जब भी हम सनातन धर्म के इस गौरव को पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाएंगे, तो ये मान करके चलिए कि आम जन के मन में उसके प्रति श्रद्धा का भाव होगा और जो आज एक टीआरपी की लड़ाई है, उसमें फिर से प्रसार भारती आगे बढ़ने में सफल हो सकता है। ये हम लोगों ने देखा होगा, खासतौर पर तब जब कोविड महामारी आई थी और लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था। जैसे ही दूरदर्शन ने रामायण सीरियल दिखाना प्रारंभ किया, आपने देखा होगा कि कैसे दूरदर्शन के टीआरपी बढ़ी थी। और मुझे लगता है कि मुझे बचपन की याद है, मेरी उम्र 7-8 वर्ष की रही होगी, तब मैं रामचरितमानस का पाठ सुनता था आकाशवाणी में, देखता था मैं, क्योंकि तब दूरदर्शन की उस प्रकार की स्थिति नहीं थी, टेलीविजन थे भी नहीं उस समय, लेकिन तब भी हम लोग सुनते थे और अलग प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से कितना लोकप्रिय होता था। हर घर में एक रेडियो जरूर होता था, हर घर में होता था। और एफएम चैनल तो आज भी युवाओं के बीच में बहुत लोकप्रिय है। उनके स्मार्टफोन पे भी इसको वहां पर वो कैच कर लेता है। लोग अपने फोन के माध्यम से भी उसको सुनते हैं, आवश्यकता के अनुसार न केवल जानकारी लेते हैं बल्कि उसका मनोरंजन का भी एक माध्यम के रूप में उसका उपयोग करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है एफएम चैनल लोकप्रियता की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा और कुंभ को दूर दराज के उन गांवों में जो लोग चाहते भी यहां नहीं पहुंच पाते, क्योंकि एक बड़ी आबादी ऐसी है जो लोग अपने
किन्हीं कारणों से यहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन तक हम पहुंचेंगे टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इस प्रकार की सुविधाओं के माध्यम से, और वह सजीव प्रसारण उनके माध्यम से हम उनके सामने कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि उनको भी सनातन गौरव के इस महासमागम को जानने, सुनने, आने वाली पीढ़ी को बताने का एक अवसर प्राप्त होगा। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से प्रसार भारती को हृदय से धन्यवाद देता हूं और उनके इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।